तो टॉप अप प्लान बनाने के लिए ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल है। ये कॉमा डेलिमिटेड फाइल है जिसके अंदर सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और उसके डिस्क्रिप्शन सारे हैं। तो आपने क्या करना है, ये वाली फाइल जो प्रोसेशन से आई होगी आपके पास, ये किसी भी सोर्स से आती है, तो आपने सबसे पहले इस फाइल को कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपने इधर से एक्सेल को ओपन कर लेना है और इधर आके आपने उसको पेस्ट कर देना है। ये भी कॉमा डेलिमिटेड फाइल है, स्पेस फाइल भी हो सकती है और मुख्तलिफ इस फाइल के ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट फाइल के जो है ये कंप्लीट पॉइंट्स मैंने इधर अपने डाउनलोड कर लिए, तकरीबन 921 पॉइंट्स है। ये कौन सी फाइल है हमारी, कॉमा डेलिमिटेड। इसको अभी हमने अपने सेल्स के अंदर लेकर आना है। ये एक्सेल के जो सेल हैं इनके अंदर लेकर आना है। ये अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो ये सारी फाइल हमारी इकट्ठी आ रही है। तो आपने क्या करना है, इधर से इस पहले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस करना है, तो ये नीचे तक आपकी पूरी फाइल सारी सिलेक्ट हो जाएगी। आपने इधर से डेटा कॉलम के अंदर आ जाना है। पहले आप होम के अंदर होंगे, आपने इधर से डेटा कॉलम के अंदर आना है। इधर से आपने टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर आ जाना है। अभी आप देख रहे हैं कि इधर दो ऑप्शन है हमारे पास, डेलीमेटेड और फिक्स विड्थ। ये हमारी डेलीमेटेड है फाइल, तो आपने इधर से डेलीमेटेड सेलेक्ट कर लेनी है, नेक्स्ट करना है आपने। और ये हमारे पास कॉमा कॉमा डेलीमेटेड है। कॉमा डेलीमेटेड है, कॉमा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम्स में आ जाएगी। स्पेस होएगी तो आपने स्पेस सेलेक्ट कर लेना है, अदर फॉर्मेट है तो अदर कर लेना है। तो आपने कॉमा सेलेक्ट करना है और पूरी वैल्यूज को, सीरियल नंबर, स्ट्रिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन को आपने अलग अलग कॉलम में कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और फिनिश कर देना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सारे कॉलम हमारे अलग अलग हो गए। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट नंबर है, आपने पर इसका नाम लिख देना है। ऊपर इसी तरह स्ट्रिंग है, ये हमारी नॉर्थिंग है, ये हमारा एलिवेशन है या एलिवेशन या जीएल जी कह लें आप। ये हमारा एलिवेशन है और ये हमारा पॉइंट डिस्क्रिप्शन है। तो आपने सबसे पहले इनको आपने इसी तरह कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सबको आपने सिलेक्ट करना है ऊपर से जो आपने बनाया है, और शिफ्ट और कंट्रोल को इसी तरह प्रेस करके डाउन एरो को प्रेस कर देना है। डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो ये नीचे तक सारा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, बॉर्डर के ऊपर आ जाएंगे और इसका आपने बॉर्डर क्रिएट कर देना है। ओके कर देंगे तो ये आप देख रहे हैं कि सारे ये हमारे बॉर्डर्स के ऊपर सारे बन गए, अलग अलग सेल्स के अंदर आ गए। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये हमारे मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन है। जो हमारे टॉप ऑफ फाइव के डिस्क्रिप्शन होते हैं सारे, इलेक्ट्रिक पोल है, सेंटर लाइन है, लाइट पोल है, सी एस क्रॉसस्टोन लेफ्ट साइड का 1, सी एस क्रॉसस्टोन लेफ्ट साइड का 2 है, फिर सेंटर लाइन है, लाइट पोल है, मेन होल है, और इसी तरीके से ये मुख्तलिफ सारे डिस्क्रिप्शन है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है सारे, इनके ऊपर आपने इधर ऑटो कैड के ऊपर आके अपनी और अपने प्लान को आपने ड्रा करना है। सेम टू सेम उसी तरीके से आपने इसकी लेयर्स भी बना देनी है, और जो जो से आइटम है उसके सामने आपने सबसे पहले ऑटो कैड के ऊपर आना है और इसकी लेयर्स इधर से आपने बना देनी है। एल इसकी शॉर्ट की है, एल प्रेस करेंगे और इधर आपने इसकी ये लेयर्स बना देनी, जितनी भी लेयर्स बनेंगी बना देनी। सपोज पहली हमारी लेयर्स आ रही है इधर सेंटर लाइन की, आपने सेंटर लाइन बना देना, और इधर से आपने उसका कलर चूज कर लेना है 1, और जो भी लाइन आपकी होगी लाइन को आपने बना देना। लाइन हम इधर सेंटर लाइन जो होती है वो डॉटेड लाइन के ऊपर जाती है, ओके कर देंगे। और इधर से हमने इसी तरह ये डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर लेनी। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा था कर्व स्टोन का, हमने उसको इधर से F2 प्रेस करना है और CS कर्व स्टोन के ऊपर हम फाइल बना देंगे। इसका आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, हम इसका व्हाइट कलर ही रखते हैं और लाइन कंटिन्यूस होगी। जो जो से भी डिस्क्रिप्शन है आप देख रहे हैं कि आगे ये हमारे पास लाइट पोल है, मेन होल है, और इसी तरीके से ईपी है। ये आपने इनकी लेयर्स इधर बना देनी है। अभी आपने सीएस बना दी, हमने इधर आपने आना है, इधर F2 प्रेस करना है, ईपी, और इसके जो भी कलर आप रखना चाहते हैं ईपी का कलर आप रख दें। इसी तरह आपने इधर MH मेन होल आप पूरा भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और छोटा भी दे सकते हैं। मेन होल का आप हम कलर सियान रख देते हैं, लाइन इनकी कंटिन्यूस चलेगी। इसी तरीके से आगे आ जाएं, और हमारे पास सपोज बिल्डिंग लाइन है, BL बिल्डिंग लाइन आप रख दें इसका, और जो भी आप इसका कलर रखना चाहते हैं रख दें। आगे हमारे पास इधर इसके ऊपर जो चीज़ें आ जाएंगी हमारी, सपोज सर्विस रोड है, SR सर्विस रोड या SL आप जो भी सर्विस लाइन कहते हैं, ये वाइट कलर में ही होगी। और सर्विस लाइन की जो लाइन शो होती है वो डॉटेड के अंदर होती है, जो सर्विस रोड और जितनी भी होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाएं आप, आपके पास इधर आ रहा है इधर लाइट पोल LP, और इसका जो भी कलर आप देना चाहेंगे इधर ग्रीन कलर दे दें। तो ये ईच एंड एवरीथिंग आपने सारी लेयर्स एक दफा में इसको बना देना। जो भी आनी है न्यू लेयर्स आपने बनाते जाना है, और सारी लेयर्स जितना भी आपके पास इधर डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो आप कर सकते हैं।
तो इनके मुताबिक तो हम सबसे पहले अपना क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ये पॉइंट्स को ड्रा करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन के ऊपर जाके और अपने ऑटोकैड के अंदर, इस फाइल के अंदर अपने जो पॉइंट्स हैं उनको हम ड्रा करेंगे इधर, और उसकी लेयर बनाएंगे। इधर आप देख रहे हैं कि इधर ये लेयर्स आ रही है हमारे पास, हम इसको करते हैं और पॉइंट्स की एक लेयर हम इधर बना देते हैं। पॉइंट्स का जो कलर होएगा वो हम, मैं इधर से रखता हूँ इसका वाइट, सॉरी, या वाइट रख देते हैं इसको। और इधर से पॉइंट आप ड्रा करने हैं। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे पॉइंट्स को। आपने क्या करना है उसके लिए, इधर आपने एक्सेल से अपने टेबल से थोड़ा सा हट जाना है, इज इक्वल टू दबाना है, स्ट्रिंग को सिलेक्ट करना है, एंड डबल कॉमा सिंगल कॉमा डबल कॉमा एंड, फिर नथिंग कॉलम को आपने सिलेक्ट कर लेना है, फिर इसी तरह एंड लगाना है, डबल कामा सिंगल कामा डबल कामा एंड। ये कीबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से एलिवेशन को आपने सिलेक्ट करके, ये तीन हमने फिगर सिलेक्ट की, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन, पॉइंट नंबर और डिस्क्रिप्शन। ऑटो कैड के अंदर पे नहीं होते, जब हम उसकी लाइंस वर्किंग करेंगे, लाइन एंड वर्क, तो उसके अंदर हम उसकी लेस के अंदर ही इस चीज को बताएंगे। तो आपने नीचे तक आना है और पूरे इसको पेस्ट कर देना, कॉपी करके कॉर्नर से पकड़ के नीचे तक ले आना। उसके बाद इधर से मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद आपने ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है। ऑटो कैड के ऊपर आना है, आपने क्या करना है, अगर आपके पास 2D ड्राफ्टिंग है, एनोटेशन है, तो आपने सबसे पहले ऊपर इधर अपनी जो ये मेन्यू बार आएगी उसको आपने शो कर लेना। ये मेन्यू बार आ जाएगी, ये शो कर लेना। ये क्लासिक मेन्यू बार होती है, इसके अंदर ये आपके पॉइंट स्टाइल वगैरह आ रहे हैं, जो सा भी पॉइंट का स्टाइल आप देना चाहते हैं दे दें, पॉइंट का जो साइज है वो दे के इसको ओके कर दें। उसके बाद आपने आ जाना है ड्रॉ के ऊपर, और इधर से आना है पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट के ऊपर आना है और इधर से आपने चूज कर लेना है मल्टीपल पॉइंट्स को। और इधर से आपने मल्टीपल पॉइंट को चूज करने के बाद ये कमांड बार में आना है और राइट क्लिक करना है, और जो डेटा हमने एक्सेल के अंदर पेस्ट किया, कॉपी किया था, उसको इधर हमने पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये हमारे सारे पॉइंट्स इधर ड्रा हो गए। उसमें हम ये गलती कर गए हैं, इसको हम इधर से खत्म करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी इधर से जो पॉइंट्स वाली लेयर है उसको हम चूज करेंगे। पॉइंट्स वाली लेयर को चूज करने के बाद हम इधर से आ जाते हैं ड्रॉ के ऊपर, और इधर से हमने आए ना ड्रॉ के ऊपर, और दोबारा हम आते हैं और पॉइंट्स के ऊपर मल्टीपल पॉइंट को चूज करने के बाद राइट क्लिक कर देते हैं, और सारे पॉइंट्स हमारे इधर पूरी लेयर्स में आ जाएंगे। पॉइंट्स में अभी पॉइंट्स का कलर चेंज हुआ हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको आप इधर से आके और बाई लेयर इसको कर दें, इसको सारा सिलेक्ट करके और इधर से आप बाई लेयर कर देंगे, तो ये आपका जो भी बाई लेयर कलर होएगा वो सारे आ जाएंगे। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये हमारा कंप्लीट पॉइंट्स हैं, इसमें सारे कंप्लीट पॉइंट्स हैं। अभी हमने क्या करना है, जो जो सी चीजें आ रही हैं, अभी जब टॉपो प्लान बनाते हैं इसके अंदर 2 से 3 किस्म की चीजों का डिफरेंस होता है। जिस तरह कि रोड की सेंटर लाइन जा रही होती है वो एक लाइन जा रही होती है, इसी तरह कर्व स्टोन है, कर्व स्टोन की लाइन जा रही होती है। इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल सैम्बल के हिसाब से आता है। लाइट पोल है, लाइट पोल सैम्बल के हिसाब में आएगा। इसी तरह मेन होल है, मेन होल आपका सैम्बल के हिसाब में आएगा। उनकी मुख्तलिफ शेप्स होंगी, कोई फेंस है, कोई चीजें। तभी इसमें लाइन वर्क एक अलग काम होता है, और जो आपने आइटम्स वर्क होते हैं वो अलग होते हैं। आई मेन होल है, लाइट पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, या फायर हाइड्रेंट है, या आपकी कोई ऐसी चीज है, ट्रीज हैं। तो ये आपकी जो जितने भी आइटम होंगे ये आपके नंबर्स में आएंगे। और बाकी जो लाइन वर्क होएगा, सेंटर लाइन है, कर्व स्टोन है, आपकी लाइन मार्किंग जा रही है, कोई चीजें जा रही हैं, वो आपकी लाइन वर्क में आएगा। तो लाइन वर्क और ये मुख्तलिफ किस्म के सैम्बल्स के लिए एक जनरल ड्राइंग होती है, जो कि लेंजेट्स की और ऑब्जर्वेशन की रोड वर्क के अंदर यूज होती है, जिसके अंदर ये पूरे इसके स्टैंडर्ड सारे यूज हो रहे थे। अभी आप देख रहे हैं कि जियोलॉजिकल के हवाले से ये मुख्तलिफ इसके सैम्बल्स वगैरह बने हुए हैं, हाइड्रोलिक पूरे सैम्बल बने हुए हैं, आपके रोड रेलवेज के हवाले से, रोड एंड रेलवे के हवाले से मुख्तलिफ इसके सैम्बल हैं। पाथ का निशान क्या होना चाहिए आपका, कैरिजवे का क्या होएगा, कलवर्ट्स का क्या होएगा, ROW क्या होएगा, मेन होल्स, और इस तरीके से सारी चीजें। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपने इसी स्टैंडर्ड के हिसाब में इधर अपना ऑटो कैड का प्लान बनाना है इन चीजों के ऊपर, जो कि आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर चीजें आ रही है, इसके ऊपर जिस तरह हमने ये ऊपर ये लेयर्स वगैरह सारी बनाई है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपने इनके ऊपर से पिक करनी है, या आपने इसी तरह इसके ऊपर से बनाना है। इसका सैंबल ये ड्राइंग में ऑटो कैड की डिस्क्रिप्शन के ऊपर यूट्यूब पे रख दूंगा, आप उधर से ले लीजिएगा। स्टैंडर्ड तौर पे यही चीजें यूज होती हैं। अभी सपोज है हमारे पास इधर है मेन होल, हम इधर से मेन होल के ऊपर अपने आ जाएंगे, जिधर हमारे पास ये इसकी यूटिलिटीज जा रही हैं इधर। तो उसके अंदर ये आप देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की मिसक्लेनियस चीजों के अंदर हम अपना मेन होल देंगे। ये आप देख रहे हैं कि मेन होल है, ये मेन होल का सैंबल है।
आपने क्या करना है, आपने इधर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज। ये हमारा लेजेंड्स के तौर पे भी काम करेगा और बाकी चीज़ों पे। और ये जो हमारा ये आया है मेन होल का जो सैम्बल आया है, इसको हम इधर से चेंज करके मेन होल की जो ड्राइंग है लेयर बनाई थी उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा मेन होल का इधर सैम्बल आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर, ईपी। आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोल है, आपने इधर से आना है और कोई भी इलेक्ट्रिक पोल, ये आप देख रहे हैं कि ईपी इलेक्ट्रिक पोल का ये सैम्बल बना हुआ है। आपने इधर से उसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इधर इसको इधर लगा देना है। और लगाने के बाद आपने इसको इधर से सिलेक्ट करके और इसकी लेयर को आपने इलेक्ट्रिक पोल के अंदर कन्वर्ट कर देना है। आप इसके साथ लिख भी सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ईपी एलपी जो भी है। अगर लिखना नहीं चाहते तो सैम्पल बना दे। उसके बाद सैम्पल बनाने के बाद आपने इनको ब्लॉक की शक्ल में बनाना है। बी ब्लॉक की शक्ल में आ जाते हैं हम। लाइट पोल है, लाइट पोल का ब्लॉक बनाते हैं, सिलेक्ट पिक पॉइंट। तो इधर से सबसे पहले हम अपना स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन पिक पॉइंट के ऊपर आते हैं और ये वाला पिक पॉइंट करेंगे और इधर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके ये हमारा लाइट पोल का जो होएगा ये हमारा ब्लॉक बन जाएगा। इसी तरीके से आपने दोबारा ये इलेक्ट्रिक पोल है हमारा, तो आपने दोबारा ब्लॉक की शक्ल ब्लॉक के पास आना है और ईपी का आपने देना है। इधर से पिक पॉइंट आपने चूज करना है और इधर से सेंटर उसका पिक कर देना है और इधर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, राइट क्लिक करना है और इधर से ओके कर देना है। तो ये हमारे ब्लॉक की शक्ल में आ जाएगा। तो आपने ये जितने भी आइटम्स होंगे सारे इसके अंदर जो भी है वो आपने इधर इसी तरीके से इधर साइड के ऊपर रख देने और आगे हमने इन्हीं को यूज करेंगे। तो अभी हमने ये कुछ सैंबल इधर बना दिए हैं और सबके ब्लॉक बनाए हैं। ये जो सैंबल होंगे आइटम्स जो होते हैं जिस तरह ट्रीज हैं, हमारे लाइट पोल है, कैच पिट है, ट्यूबवेल है, ईपी मेन होल वगैरह, इनके साइजेस आप अपने प्लान के हिसाब में इनका स्केल बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जब आपको इतना आपने रखना है कि वो आपका जब प्लान को ड्रा करके आपकी प्रिंटिंग होती है तो वो उसके अंदर वो आपको उधर उसके नजर आने चाहिए। तो इसका आपने इसी हिसाब में अपने एडजस्ट कर लेने हैं, छोटे बड़े ये सब आइटम के हिसाब में। तो ये जो आइटम्स होते हैं और जो हमारे सैम्पल्स हैं सारे, ये आपने कोशिश करनी है जो कि स्टैंडर्ड तौर पे यूज हो रहे होते हैं वही यूज करने। साथ आपने लेजेंड लगाना होता है जब भी आप टॉप ऑफ प्लान को ड्रा करते हैं। तो ये अभी तक ये इसी तरीके से आपने जो भी आपके पास आइटम्स हैं, जिस तरह भी आप देख रहे हैं कि ये पॉन्ड है आपके पास, आपका पॉन्ड आपका इस तरह बना हुआ है तो आपने इस तरह इसी को बनाना है। बोर होल आपका है तो बोर होल का जो आपने लेजेंड दिया हुआ है वो आपने इसी तरह करना है। ये पूरे तकरीबन ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं सारे उन चीज़ों के साथ में जो जो सा सैम्बल आप टॉपोग्राफी के अंदर यूज करते हैं चीज़ों के हवाले से। इसी तरह रोड के अंदर जो मुख्तलिफ उनके नाम्स वगैरह होते हैं, ट्रेवर्स पॉइंट है, लेंथ है, कर्व के हिसाब में कोई डिटेल देना चाहते हैं तो उसकी भी जो शॉर्ट कीज वगैरह है वो आपने ये वाली यूज करनी है जो जो ऑब्जर्वेशन आपके सामने इधर मौजूद है। इसी तरीके से जो सैंबल है और जो ऑब्जर्वेशन है वो आपने इसी तरीके से जो लेंजेट आपने दिए हुए देने स्टैंडर्ड होते हैं वही लेंजेट आपने इधर अपने डेटे के सामने इधर आके और इनको इधर बनाना है। अभी हम आ जाते हैं अपने एक्सेल प्लान के ऊपर, एक्सेल का जो डेटा था उसके ऊपर। ये देख रहे थे कि हमने इधर पॉइंट्स को लगाए थे। अब आपने इन पॉइंट को जैसे सिलेक्ट करना है सारे पॉइंट्स, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से इसको कॉपी करना है और दूसरी सेकंड शीट के ऊपर आपने आ जाना है। इधर आना है और इधर किसी जगह के ऊपर आपने इसको इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो ये आपका दूसरी साइड के ऊपर ये पूरा प्लान आपका इधर पेस्ट हो जाएगा। ये ओरिजिनल फाइल होगी, आपने इसको रहने देना है इसी तरीके से। और बाकी आगे जो भी हम वर्किंग करेंगे वो हम सेकंड शीट के ऊपर करेंगे। तो आपने क्या करना है, इधर से इस पूरे ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है इसी तरीके से और शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो को प्रेस करके आपने बटन तक आ जाना है और सबको आपने सिलेक्ट कर लेना है। पूरे जितना भी आइटम है आपका सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इंसर्ट के ऊपर आ जाना है। इंसर्ट के ऊपर आना है और उधर से आपने ये टेबल वाला ऑप्शन है, आपने टेबल क्रिएट कर देना है। इसको क्लिक कर देना है और ये इधर जो नाम डिफॉल्ट आ रहा होगा वो आपने रहने देना है और ये हमारा इधर टेबल क्रिएट हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो टेबल की शेप के अंदर आ गया। टेबल की शेप के अंदर आने का ये फायदा होता है कि अभी आप इधर डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो जितने भी डिस्क्रिप्शन है सारे आपके पास आ रहे हैं। आप चेक ऑफ करके और सपोज मैं इधर से सेंटर लाइन का ऑप्शन देखता हूँ तो सिर्फ सेंटर लाइन के पॉइंट्स मेरे पास आएंगे इधर। इसी तरीके से मैं बिल्डिंग लाइन के पॉइंट देखता हूँ, ओके करता हूँ, सिर्फ मेरे पास बिल्डिंग लाइन के ही जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे आ रहे होंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोल, लाइट पोल, जो जो से आइटम्स हमारे पास हैं इधर वो सारे सेपरेटली इधर सारे शो होंगे। हम उनको सिर्फ इजीली प्लॉट कर सकते हैं अपने अपने जो जो से भी आइटम है उनके हिसाब में। तो हम इधर से आते हैं, सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट ऑल करते हैं, ओके करते हैं। तो अभी हम इधर एक इसी तरीके जिस तरह हमने ये वाला बनाया था
फॉर्मेट ऑटो कैड के अंदर प्लॉट करने का, वही फॉर्मेट हम इधर बनाएंगे। हमने क्या करना है, इज इक्वल टू लेना है। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी है। अभी आप देखने के तो ये टेबल वन का लिखा हुआ आ रहा है, जब हम टेबल नहीं बना हुआ होता तो इधर उसके नाम आ रहे होते हैं। आपने इसी तरह एंड लगाना है, डबल कॉमा, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, एंड, और उसके बाद आपने नॉर्मल की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। उसमें हमने पॉइंट्स में हमने तीनों ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, इधर हमने सिर्फ दो करने। इंटर कर देना। कॉन्टिनेंटेड को भी आप यूज कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन को। इधर से भी आप ये वाला ऑप्शन ले लें, और इधर से आप कॉमा ले लें, और इधर से दोबारा नीचे सिलेक्ट करें और नॉर्थिंग की वैल्यू को सिलेक्ट करके ओपन कर लें। ये वाला लेते हैं या ये एंड वाला यूज करते हैं, कॉमा डबल कॉमा वाला या कॉन्टिनेंटेड वाला, दोनों ऑप्शन आपका सेम टू सेम है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको कॉर्नर से पकड़ना है और नीचे तक इसको पूरे जो फॉर्मेट है उसको पेस्ट कर देना है। ये नीचे तक सारा हमारा इधर पेस्ट हो जाएगा। आपने ऊपर आ जाना, अभी आप देखेंगे जो जो से पॉइंट है उसमें स्ट्रिंग और नथिंग सारी इधर आ रही। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो टॉप अप प्लान होता है इसके अंदर हमारे दो किस्म के ऑप्शन यूज होते हैं। एक होता है हमारा लाइन वर्क, जिस तरह रोड की सेंटर लाइन है, रोड का एज लाइन है, कर्व स्टोन की लाइन है, सर्विस रोड की लाइन है, बिल्डिंग लाइन है, या कोई चीज, वो होता है लाइन वर्क हमारा। और इसी तरह दूसरे कुछ आइटम्स होते हैं हमारे, जिस तरह ट्रीज है, लाइट पोल है, कैच पिट है, वेल है, ईपी, मेन रोड। ये हमारे आइटम्स टाइप पे आते हैं, यानी कि ये हमारी यूटिलिटीज होती है जो साइड के ऊपर फिक्सचर्स होते हैं, जो कि जो मौजूदा रोड या कोई भी टॉपोग्राफी का जो प्लान होता है उसके अंदर जो जो से एग्जिस्टिंग फीचर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये दो किस्म के इधर वर्किंग होती है, एक लाइन वर्क होता है और एक फीचर्स को प्लॉट करना होता है। हम सबसे पहले अपना लाइन वर्क करेंगे। लाइन वर्क के ऊपर हम आ जाते हैं, इधर अपना इसको ऑफ करते हैं तो सबको। और ये आप देख रहे हैं कि सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन क्या है, जो भी रोड जा रहा होगा उसकी सेंटर लाइन के पॉइंट्स इधर आ रहे होंगे। ये आप देख रहे हैं कि सेंटर लाइन के सारे पॉइंट्स इधर आ गए। ये हमने उसका जो फार्मूला बनाया था वो आया हुआ है। तो इसको हम शुरू से लेकर एंड तक दोबारा कॉपी कर लेते हैं डबल क्लिक करके, और उसके बाद राइट क्लिक करके इसको कॉपी करते हैं और ऑटो कैड के ऊपर आ जाते हैं। हमने लेयर्स बनाई थी ऊपर, सारी लेयर, जो भी लेयर बनी हुई है सेंटर लाइन है, ये देखना सेंटर लाइन के ऊपर आपने आ जाना है। और इधर आपने पॉली लाइन की कमांड ले लेनी है। लाइन दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, लाइन पॉली लाइन दोनों। और इधर आप, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि इधर मुझे नजर आए, पेस्ट करता हूँ। तभी आप देख रहे हैं कि ये मेरी सेंटर लाइन इधर प्लाट हो गई है, और ये उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आ रही है जो पॉइंट्स इधर हमारे इधर लगे हुए हैं। उसके बाद आपने दोबारा हम इधर ऊपर आ जाते हैं और हमारे पास सेकंड जो लाइन वर्क का ऑप्शन है वो हम इधर से देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये करो स्टोन है लेफ्ट साइड वन, करो स्टोन राइट साइड वन, ये मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए होते हैं जो कि अपनी जो भी टॉप सर्वे होता है उसके साथ में। तभी हम आ जाते हैं अपनी CS1 करो स्टोन लेफ्ट का जो पहला है उसके ऊपर ओके करते हैं। और इधर से आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ऑप्शन आ गया CS1 पे। इसी तरीके से आपने इस सबको सिलेक्ट करना है और इधर से कॉपी करना है। और इधर आपने जो हमारी करोस्टोन की जो लाइन जा रही होगी, करोस्टोन का जो भी लेयर बनी होगी उसको आपने सिलेक्ट करना है, पूरी लाइन लगानी है और इधर आपने लाइन लगा देनी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये सेंटर लाइन थी, और ये हमारा करोस्टोन या मीडियन होएगा, कोई भी चीज होगी वो इधर आ जाएगा। इसी तरह CS L1 था हमारा, और इसके बाद हम CS L2 को हम इधर से करते हैं। ये बेसिकली जो आपने इसके डिस्क्रिप्शन बनाने हैं जब भी टॉप सर्वे करना है, अगर आप उसको प्रॉपरली तरीके से बनाएंगे तो ये आपका प्लान बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। मैक्सिमम जो सर्वेयर हजरात होते हैं वही सारा काम करते हैं, और प्लान जो बनाने वाले ऑटो कैड वाला बंदा होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो वो दोनों की अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग है और वो अच्छे तरीके से इस चीज को समझते हैं कि यार ये काम हमने कैसे करना है, तो ये जैसे ही आप डेटा इसका क्रिएट करेंगे, तो डेटा क्रिएट करने के बाद जब आप एक्सेल के ऊपर आएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप 1 से 2 घंटे के अंदर बड़े से बड़ा प्लान अपना बना सकते हैं। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि CS1 R1, अब R2 के ऊपर हम आके और इसको दोबारा लगाते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो डिस्क्रिप्शन थे सारे उसके ये अलग अलग हिसाब में आ रहे हैं। तो टेबल का क्या फायदा हो रहा है, जो से भी हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं जस्ट हमारी वही लाइन आ रही है, और वो पूरी की पूरी लाइन इधर प्रॉपरली तरीके से प्लॉट होती जा रही है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये पहला हमारा सेंटर लाइन था, फिर ये हमारा कर्व स्टोन है, दरम्यान में मीडियन होएगा, फिर ये हमारा रोड का एज पॉइंट है। ये अपने अपने पॉइंट्स के ऊपर आ रही है सारी पॉइंट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है, सपोज ये आप देख रहे हैं कलवर्ट्स। कलवर्ट्स हैं, जितनी भी कलवर्ट है हम इसको जैसे ओके करते हैं। ये देख रहे हैं कि ये कलवर्ट के पॉइंट आ गए हैं सारे, जितनी भी कलवर्ट्स हैं। इसको हम कॉपी करते हैं जैसे, और ऊपर आ जाते हैं, और जैसे कलवर्ट वाला जो ऑप्शन है
CUL, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इधर से हम पॉलीलाइन की कमांड दे देते हैं और उसको हम इधर पेस्ट करते हैं। तभी आप देख रहे हैं कि सारी कलर्स इधर एट ए टाइम लग गई। इसको जब आपका ड्रा हो गया पॉलीलाइन के ऊपर, आप एक्सप्लोर कर दें उसको, और ये वाली जो लाइन जा रही है इस लाइन को आप खत्म कर दें। इसी तरह ये वाली लाइन हमारी ये खत्म हो जाएगी। ये डेटे के हिसाब में आपका साथ जो बंदा बैठेगा वो आपको इधर क्लियर कट बना देगा, या इसकी जो बेसिकली जो चीजें होती हैं, जो मैप बना हुआ होता है उसके ऊपर भी आपको इधर पता चल जाएगा। उसके बाद ये पाथ है लेफ्ट साइड का, फुटपाथ का जो एंड होएगा ये पॉइंट आ रहा होगा, ये पाथ लेफ्ट साइड का है। आपने इसी तरीके से ये लैंड वर्क के ऊपर अभी हम चाह रहे हैं कॉपी करना है, और इधर ऊपर से आपने आके इनकी लेयर बना देनी है। ये फुटपाथ वाली लेयर बनी हुई है, आपने इधर से पॉलीलाइन की कमांड लेनी है और इसको इधर ड्रा कर देना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पाथ ये हमारा एंड के ऊपर लैंड लग गई है। ऊपर आ जाते हैं राइट साइड। ओके, और इधर से हम इसको इधर से कॉपी करते हैं और इसी तरीके से इसको हम पॉलीलाइन की कमांड लेते हैं और कमांड बार में आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं कि जो फुटपाथ था हमारा वो भी ड्रा हो गया। अभी आप जो भी लेयर क्लिक करेंगे ऊपर लेयर्स के ऊपर, आपका नाम इसका आ जाएगा। टेक्स्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी आप सबसे एंड के ऊपर दे देंगे। उसके बाद लाइन वर्क में हमारा क्या चीज आ रही है इसके अंदर, ये भी ROW देख रहे हैं। इसी तरीके से ROW है हमारा। तो आपने ROW को पॉइंट्स को भी इधर से क्लिक कर लेना है, कॉपी करना है और ऊपर आ जाना है। ROW की जो लेयर बनी होगी उसके ऊपर, और इधर से आपने पॉलीलाइन या लाइन की कमांड ले लेनी है और इधर से इसको पेस्ट कर देना है। ये हमारा ROW रोड का आ गया लेफ्ट साइड का। इसी तरीके से आपने दोबारा आ जाना है नीचे और ROW हमारा राइट साइड का आ जाएगा। ओके कर देते हैं और इसी तरीके से इस पॉइंट को हम इधर से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद लेयर हमारी ऑलरेडी वही चल रही है और इसको हमने पेस्ट कर देना है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि रोड के जितने भी वर्क थे वो सारे इधर हमने उसका लाइन वर्क कर दिया है। अभी हम आगे आते हैं इधर आगे, तो इधर आगे हम देखते हैं हमारी जो बिल्डिंग लाइन है बी लाइन, वो भी हमारी इसी तरीके से वो जा रही है, लाइन वर्क के अंदर ही आएगी बिल्डिंग लाइन। ओके कर देते हैं। तो ये बिल्डिंग लाइन के कब सारे पॉइंट्स हैं इधर। तो आपने क्या करना है, इधर से इसी तरीके से ऊपर आ जाना है, इसको डबल क्लिक करके दोबारा रिफ्रेश करना है और कॉपी कर लेना है। ऊपर आना है इधर और इधर जो भी बिल्डिंग लाइन या बिल्डिंग या जो भी लेयर आपने बनाई होगी उसके ऊपर आपने जैसे पॉली लाइन की कमांड लेके और इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अभी आप पेस्ट कर रहे हैं तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट्स हमारे डिस्टर्ब हैं सारे। कोई पॉइंट हमारा इसमें आपस में ये वाला पॉइंट इधर आया हुआ है, ये वाला पॉइंट इधर आया हुआ है, तो ये आप नहीं इनको आपस में ज्वाइन करना है। तो आप कोई पॉलीलाइन की कमांड ले लें और इधर से इसी तरह जो लेयर सेलेक्ट हुई है इधर से ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आपने इधर मैनुअल मिलाना है। इसका जो भी फील्ड सर्वे के हवाले से जो भी डेटा आपके पास होएगा, अगर आपने सर्वे खुद किया हुआ है तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी, अगर नहीं है तो जिस पर मैंने किया है उसकी डिटेल्स वगैरह सारी इनके पास होगी, वो आपने उसके मुताबिक इन पॉइंट्स को आपस में इधर से मिला देना है। ये कुछ पॉइंट होते हैं बीच में जो कि डिस्टर्ब होते हैं, उसके बाद सारे प्लान को लाइंस को आपने एक्सप्लोर कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह होंगी उसको आपने इधर से रेस कर देना। तो ये आप देखेंगे आपका प्लान जो होगा वो पूरा शेप के अंदर आ जाएगा जिस तरीके से बिल्डिंग लाइंस वगैरह जा रही थी और जो जो सूरत जा रही थी। तो ये पॉइंट्स को आपने इसी तरह, कुछ जो पॉइंट आपके डिस्टर्ब होते हैं आपने इसी तरीके से उनको आपस में एडजस्ट करना है। तो आप लाइन की कमांड ले सकते हैं और इधर इसी तरीके से इन ऊपर जो पॉइंट्स लगे हुए हैं उन पॉइंट्स को भी आप आपस में इसी तरीके से मैच कर सकते हैं, मैनुअल भी इनको बना सकते हैं। तो ये भी लाइन वर्क का हमारा काम चल रहा है सारा। तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सर्विस रोड का। ये बिल्डिंग लाइन थी सर्विस रोड हमारे पास लेफ्ट साइड की, इसका डिस्क्रिप्शन है। आपने नीचे तक इसको क्लिक करके कॉपी कर लेना है और ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने सबसे पहले इसकी लेयर को सिलेक्ट करना है, जो भी लेयर आपने बनाई। उसके बाद आपने पॉली लाइन की कमांड ले लेनी है और पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास ये लाइन लगी है, बीच में एक लाइन और आ रही है। तो आपने जो एक्स्ट्रा लाइन्स वगैरह, जिस तरह आप ये देख रहे हैं इसकी मैचिंग इस एंड से लेकर दोबारा स्टार्ट तक हुई हुई है, तो जो एक्स्ट्रा लाइन होगी दरमियान में उसको आपने इधर से ट्रिम कर देना है। ट्रिम करेंगे तो ये दोनों से लाइन हमारे जो सर्विस रोड की है वो इधर कंप्लीट हो जाएंगी अपने डेटे के साथ में। और जो दूसरी साइड है उसको आपने लेफ्ट राइट साइड जो आ रही है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह रिफ्रेश करके डेटा एंड तक पेस्ट करना है और दोबारा लाइन की कमांड लेके और इन लाइंस को आपने लगा देना। अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये पूरा का पूरा इसी तरह ड्रा होता जा रहा है सारा। तो ये हमारा लाइन वर्क का जो काम था वो ऑलमोस्ट इधर कंप्लीट हो गया है। जो जो लाइंस लगनी थी, कलवर्ट्स हैं, रोड के एजेस हैं, फुटपाथ है, बिल्डिंग लाइन है, तो वो अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो सैम्बल्स हैं,
जैसे इलेक्ट्रिक पोल है, ट्रीज है, लाइट पोल है, वो सारे अपनी अपनी जगह के ऊपर आने हैं। तो आपने इसी तरीके से सबसे ऊपर आ जाना है और अपने डेटे के ऊपर आ जाना है। इधर से सबको पहले अनचेक कर लेना है, और हमारे पास जो पहला आ रहा है वो हमारे पास इधर कैच पिट के ऊपर आ रहा है। तो आपने कैच पिट वाला ऑप्शन इधर से ऑन करना है उसको, और पूरे पॉइंट जो आ रहे हैं वो सबको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ऊपर आना है, और जो हमारे पास ऊपर सैम्बल हमने बनाया है उधर से आपने कैच पिट वाला जो पॉइंट है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसकी लेयर भी बनी होनी चाहिए। उसके बाद आपने कॉपी की कमांड ले लेनी है, सीओ कॉपी, और इधर से उसको सिलेक्ट करके और उसका सेंटर पिक कर लेना है। सेंटर पिक करने के बाद मैं प्लान के पास थोड़ा सा नजदीक आ जाता हूँ, और राइट क्लिक करके आपने डेटा पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी आपके कैच पिट्स के पॉइंट होंगे वो अपनी अपनी लोकेशन के ऊपर इधर ऑटोमेटिकली इधर से ड्रा हो जाएंगे। दोबारा डेटे के ऊपर आ जाना है, और नेक्स्ट आइटम हमारे पास इधर आ रहा है इलेक्ट्रिक पोल का। इसे हम देख लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, और ये ईपी, इसको ओके कर देना है। आपने इलेक्ट्रिक पोल को पॉइंट सारे आ जाएंगे, और दोबारा आपने इन सबको इधर से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद ऑटो कैड के ऊपर आना है, और जो इलेक्ट्रिक पोल का जो भी सैंबल आपने बनाया हुआ इसको जैसे कॉपी की कमांड लेनी है, और इसको आपने सिलेक्ट करके उसका सेंटर पिक कर देना है। पिक करने के बाद आपने कमांड बार में कोऑर्डिनेट्स को पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके जितने इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे इधर ड्रा हो जाएंगे। इसी तरीके से जो से भी आइटम्स वाइज और अभी सैम्पल्स वाइज जो काम करेंगे वो आपने इस तरह करना है। आपने इसकी पूरी तरतीब इसी तरीके से बना देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास लाइट पोल वाला पॉइंट्स हैं। लाइट पोल जितने पॉइंट्स आ रहे हैं सारे आपने इसी तरीके से उसकी जैसे पॉइंट डिस्क्रिप्शन का ऑन कर लेना है, और जैसे लाइट पोल वाला जो सैम्बल है उसको आपने जैसे कॉपी करना है। कॉपी की कमांड लेकर सेंटर का पिक कर लेना है, और इधर से आपने डायरेक्ट उसको उधर पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे तो आपके लाइट पोल की जो जो लोकेशन होगी वो सारी अपनी अपनी जगह पे आएगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोल है, लाइट पोल है, और जो से भी सैम्बल है वो सारे आपके इसी तरीके से अलग अलग होने चाहिए। जिस तरीके से जो से भी फॉर्मेट आपके पास आ रहा है। मेन होल है, मेन होल आपने ड्रा कर देना है। मेन होल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर के भी मेन होल होते हैं, सीवर के भी मेन होल होते हैं। तो ये आपने इसी तरीके से जो से मेन होल होएगा, अगर सीवर का है तो आपने सीवर का ड्रा कर देना है, और वाटर सप्लाई का है वाटर सप्लाई का कर देना, और इसी तरीके से स्टॉर्म वाटर का है तो स्टॉर्म वाटर का भी इसी तरीके से आपने उनके सैंपल्स बना के अलग अलग सैंपल बनाने। सबके वाटर सप्लाई का अलग होएगा, सीवर का अलग होएगा, स्टॉर्म ड्रेन का अलग होएगा। तो इसी तरीके से जितने जो सैंपल आप बनाएंगे आपने उसका लेजेंड्स वगैरह इसी तरह लगा देना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास ट्रीज है। ट्रीज जितने आ रहे हैं सारे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी करना है डेटे को, और ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है, और जो ट्री का सैंपल आपके पास है वो उसको आपने इधर से इसी तरीके से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसका सेंटर सेंटर करने के बाद आपने इसी तरीके से कमांड बार के ऊपर इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना। तो भी आप देख रहे हैं कि जिस जिस तरह हम बहुत आसानी के साथ अपना स्टेप बाय स्टेप जितने भी हमारे पॉइंट हैं वो सारे हमने लगाए हैं। अगर आपने कलवर्स लगा दिए हैं, रोड आई लगा दिए हैं, हमने कैच पिट्स, ड्रेन है, लाइट पोल है, तो सारे के सारे अपनी अपनी जगह के ऊपर लगे हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो अपने कोऑर्डिनेट के हिसाब में हमने इनको अलग अलग किए। और जो सैंपल्स हैं हमने सैंपल को ऊपर ऑटो कैड के अंदर रख के और उसको कॉपी की कमांड की मदद से सारा किया है। तो ये आप इसी तरीके से जो से भी आपके पास आइटम्स वगैरह हैं वो सारे के सारे आपने इसी तरह करने हैं। आपके पास सिंगल आइटम है, आपके पास ज्यादा आइटम्स हैं, जो से भी चीजें वो सारी की सारी आपने इधर से लेते जाना है और उनको इधर ड्रा करते जाना है। जैसे आप ड्रा करते जाएंगे तो आप देखेंगे आपका जो प्लान है वो बहुत ही आसानी के साथ टोपोग्राफी का जो मैप होएगा वो बहुत ही इजीली आपका पूरा कंप्लीट होता जाएगा। तो इसी तरीके से जो से भी आप लाइन लगाना चाहते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रिक पोल वगैरह की लाइन है वो लाइन भी आप उसकी लेयर्स वगैरह बना के लगा सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये वेल ट्यूबवेल हमारे इधर ड्रा हो गया, लग गया जो लोकेशन है। तो ये अभी तक जो डेटा हमारे पास था उसके सामने हमने ये सारी वर्किंग की। अभी इलेक्ट्रिक पोल जा रहे हैं, इसके बीच में आप इलेक्ट्रिक लाइन शो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी लेयर बना दें। इलेक्ट्रिक लाइन 11 केवी की है या जो भी लाइन जा रही है उसका आपने पॉइंट नंबर, उसका डिस्क्रिप्शन, और इधर से उसकी जो मुख्तलिफ जो लाइन टैब जा रही होती है वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। और सिलेक्ट करने के बाद उधर से आपने इसको उसकी लेयर के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना। तो इस बताने का मकसद ये है कि आपने जो भी लाइन लगानी है, इलेक्ट्रिक लाइन है, टेलीफोन की लाइन है, और कोई फेंस वगैरह है, तो उनका आपने सैंबल इधर से लाजमी देना है। सैंबल लेयर में बना देंगे तो कर देंगे। जिस तरह भी ये इलेक्ट्रिक पोल है
इलेक्ट्रिक पोल की हमने जैसे लाइन को सिलेक्ट कर लिया, लेयर क्रिएट की, और इसकी पहले हमने मैनुअल लगाए थे और उसी के बीच में हमारी लाइन जा रही है, तो पोली लाइन की कमांड ले लेंगे और सारे पॉइंट्स को आप आपस में ड्रा कर लें। जब ये पॉइंट आपके आपस में थोड़े से मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आपने जिस जिस तरह आपकी इलेक्ट्रिक लाइन के जो पोल लगे हुए हैं, आप उसके बीच में इसको इधर मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं, और जो मेथड आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से जो भी आपकी लाइन क्रॉसिंग होगी या पैरेलल लाइंस जा रही हैं या ड्रेन जा रही है, वो आप इसी तरीके से जो आपके पास डेटा होगा उसके साथ में इनकी जो क्रॉसिंग आपने बनानी है वो बना सकते हैं। उसका साथ जो डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन भी आप लिख देंगे। ड्रेन क्रॉस हो रही है, आपकी लाइन क्रॉस हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिक वायर क्रॉस हो रही है, तो जो जो सी भी चीज़ें क्रॉस हो रही हैं वो उसी तरीके से आप उनको बनाते जाएंगे और करते जाएंगे। इसी तरह मेन होल देख रहे हैं कि ये हमारे पास सीवर के मेन होल हैं, तो आपने ये मेन होल का जो सेंटर लगा देना है, और जो ऑफसेट आपके पास उधर उसका सेक्शन आ रहा था ऊपर कि ड्रेन की जो टॉप विड्थ होगी वो सीवर लाइन की या सीवर का जो डेटा होगा वो आपने इधर लगा देना, सेंटर आपने खत्म कर देना, तो ये पूरी शेप के अंदर आपका सारा प्लान बन जाएगा। तो ये अभी तक की वीडियो के सामने पूरी डिटेल थी सारी, जो जिसके अंदर पे हमने टॉपोग्राफिकल मैप के हवाले से पूरी डिटेल के साथ बात की। उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें आपने सैम्पल्स जो होते हैं वो कोशिश करें पूरे जो यूनिवर्सल यूज हो रहे होते हैं वही करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।